क्लास 10th और 12th के बच्चों को अब की बार सीबीएसई बड़े बड़े झटके तो दे ही रही है। और अब एक और बड़ी न्यूज सामने आ रही है। न्यूज ये है कि जो अभी इन्होंने आंसर बुक की फोटोकॉपी जो बच्चों की आई है, आपको बता दें आंसर बुक की फोटोकॉपी में तो अलग नंबर दे रखे हैं और जो मार्कशीट है उसमें अलग नंबर दे रखे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैंने खुद क्लास 12th के एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी एक बच्चे की आंसर बुक की फोटोकॉपी देखी है और रिजल्ट देखा है। तो मैं अभी है ना वो आपको दिखा नहीं सकते आंसर बुक की फोटोकॉपी रिजल्ट, क्योंकि उस बच्चे की प्राइवेसी के लिए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, आपकी दीदी ने खुद देखी और आपकी दीदी ने देखा है कि जो उसके आंसर बुक की फोटोकॉपी है वहां पे तो उसको लगभग ऐसे जैसे 38 नंबर दे रखे हैं और यहाँ पे जो उसके रिजल्ट है उसमें उसको मान लो 44 नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर उसके 6 नंबर इंक्रीज कर रखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सीबीएसई ने यहाँ पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रखे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मेरे को तो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पता चला है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे और बच्चे बता रहे थे कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों के ज्यादा मार्क्स दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पर शायद बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हुए। लेकिन मेरी वीडियो जो जो बच्चे देख रहे हैं और जिन जिन सब्जेक्ट में अगर उनको ऐसे मार्क्स मिले हुए कि जो आपका आंसर शीट है उसमें डिफरेंट है और आपका रिजल्ट है उसमें डिफरेंट है, तो आप प्लीज कमेंट करो ताकि और बच्चों को भी क्लैरिफाई हो कि सिर्फ हमारे अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। और अब ना बच्चों के मन में एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या अब हमें रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहिए? कि मतलब हमें तो ग्रेस मार्क्स दे रखे हैं, तो अगर हम रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करते हैं क्या ये हमारे ग्रेस मार्क्स जुड़े रहेंगे या हमारे ग्रेस मार्क्स उसके बाद काट लिए जाएंगे? बच्चों के मन में बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका क्लियर कट आंसर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो सीबीएसई को बताना चाहिए था कि हमने इस सब्जेक्ट में बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। दूसरी बात, उनको ये भी बताना चाहिए था बच्चों को ग्रेस मार्क्स तो दिए गए हैं, अगर वो रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाते हैं तो क्या ये ग्रेस मार्क्स उनके जुड़ेंगे या फिर ग्रेस मार्क्स कटेंगे? तो ये उनको जानकारी देनी चाहिए थी जो उन्होंने अभी तक नहीं दी है। इसलिए आप इन वीडियोस पर जितने ज्यादा कमेंट करोगे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि सीबीएसई का कोई भी अगर मेंबर ये देखेगा वीडियो तो वो आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेगा, वो बताएगा कि क्या सिनेरियो है। लेकिन मुझे क्या लगता है मेरे बिहाफ पर, मैं अभी आपको वो बता रही हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपके ग्रेस मार्क्स काट लेंगे अगर आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अगर मैं बताती हूँ आपको कि किन बच्चों को रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहिए, मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो जिन बच्चों ने आंसर शीट की फोटोकॉपी तो तुम्हारे पास सभी बच्चों के पास आई हुई है, एक बार तुम अपना टोटल काउंट कर लो, टोटल की तुम्हारा टोटल कितने नंबर बैठ रहे हैं। अगर तुम्हें ग्रेस मार्क्स देकर सिर्फ पास तुम्हें किया गया है तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है रीवैल्यूएशन करवाना। अभी तो जैसे कि तुम्हें पास करा गया है ग्रेस मार्क्स देकर, लेकिन अगर तुम रीवैल्यूएशन करवाते हो और तुम्हारे नंबर कम बैठते हैं फिर तुम्हें यहाँ पर फेल कर देंगे अगर ये तुम्हारे ग्रेस मार्क्स के नंबर नहीं जोड़ेंगे तो। इसलिए एक बार तुम ध्यान से देखना, अगर तुम सिर्फ पास हो रहे हो तो फिर तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने ग्रेस मार्क्स के नंबर कट कर दिए और यहाँ पे तुम्हारा 1-2 नंबर कम बैठ गया तो तुम यहाँ पर फेल हो जाओगे बच्चों। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात आपकी ये है कि मान लो आपने आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है उसमें आपने अपने टोटल करा और टोटल में दिख रहा है कि आप टोटलिंग में पास हो जा रहे हो। मतलब पास कैसे? जैसे कि 27 वाला बच्चा पास होता है, आपके बैठ रहे 28 नंबर, आपके बैठ रहे 29, आपके बैठ रहे 30, 31, 32, 33, 35, 38, अगर आपके ऐसे नंबर बैठ रहे हैं और यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स भी मिले हुए हैं 6 नंबर, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग है जो उसमें आपके नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो अगर आपके नंबर 6 से ज्यादा बढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन रीचेकिंग, फिर तो आपको डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होगा, मतलब आपको लग रहा है कि मेरे तो भाई मान लो 7 नंबर बढ़ेंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो 7 नंबर बढ़ेंगे तो फिर तो आपको फिर भी आपके कहीं ना कहीं तो नंबर जुड़ेंगे, फिर आपको ग्रेस मार्क्स मिले या ना मिले, लेकिन आपका 1-2 नंबर तो फालतू बढ़ेगा। अब हमारी क्या बात आती है, ये वाली बात आती है कि आपने आंसर बुक की फोटोकॉपी में अपने नंबर गिने तो आप पास भी हो रहे हो, मतलब आपके 28, 29, 30 ऐसे नंबर अगर आप गिन रहे हो तो टोटल कर रहे हो तो, और आपको यहाँ पर इन्होंने ग्रेस मार्क्स भी दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऐसे लग रहा है आपको कि रीवैल्यूएशन में आपके 2 नंबर बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो तुम्हारे ग्रेस मार्क्स है यही तुम्हें 6 दे रखे हैं। तो अगर तुम्हारे 2, 3, 4, 5 नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर तुम्हारा फायदा नहीं है फॉर्म फिल करने का। मान लो तुम फॉर्म फिल करो और ये तुम्हारे ग्रेस मार्क्स के कट कर दे, फिर तो तुम्हारा मतलब कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तुमने रुपए भी लगा, रिवैल्यूएशन तुम्हें पता होगा 100 रुपए लगेंगे पर क्वेश्चन के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो मैं खुद के भी आप बता रही हूँ, देखो आपको कि मुझे ऐसा क्या लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सीबीएसई से अगर आपको रिप्लाई चाहिए ना, अगर आपको सीबीएसई का रिस्पॉन्स चाहिए कि सीबीएसई इस पे असलियत में करेगी क्या, जो कि सीबीएसई को रिप्लाई करना पड़ेगा कि बच्चे रिवैल्यूएशन करते हैं तो ग्रेस मार्क्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना ज्यादा सीबीएसई का ये रिप्लाई आएगा कि किन किन सब्जेक्ट में तो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और अगर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को तो क्या उनको रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवाते तो उनके बढ़ेंगे या कम होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुम ऐसा फॉर्म फिल करोगे ना तो शायद ही तुम्हारे ग्रेस मार्क्स है उनको डिडक्ट कर लेंगे, उन नंबरों को काट लेंगे। इसलिए जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बताई है तुम उन पर फोकस करना और तुम देखना कि अगर तुम अच्छे से पास हो, मतलब तुम टोटल कर रहे हो और तुम पास हो उसमें, और अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारा रीचेकिंग रिवैल्यूएशन है उसमें तुम्हारे 7 से 8 या 9 नंबर बढ़ेंगे तो तुम्हें फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और तुम अपना देख लो, तुम मुझे कमेंट में जरूर बताओ तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो, क्या तुम फॉर्म फिल करने वाले हो या नहीं, ये जरूर बताओ। और साथ में अगर कोई देख रहा है बच्चा और उसके भी ऐसे मार्क्स दे रखे तो तुम प्लीज बताओ, सिर्फ कमेंट कर दो। देखो तुम्हारी अभी आंसर शीट या फिर रिजल्ट तो दिखाया जा ही नहीं रहा, अगर तुम कमेंट कर दोगे तो उससे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जिनके साथ, मतलब जिनको ग्रेस मार्क्स या ये मार्क्स दिए हुए हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे सीबीएसई के पास ये वीडियो जाएगी और सीबीएसई फिर रिप्लाई करेगी। हम ट्वीट भी कर सकते हो सीबीएसई के पास, ठीक है, जो भी आपसे बन हो, जो भी आपसे हो सकता है आप वो प्लीज कीजिए, ताकि ये जो बच्चे इनको राहत मिले, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम हम रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करें या नहीं करें। मैंने आपको बता दिया मुझे क्या लगता है, लेकिन अभी सीबीएसई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ये मैं आपको यहाँ पर साफ साफ क्लियर कट कर देती हूँ, ठीक है। अगर सीबीएसई की तरफ से कोई रिप्लाई आता है, अपडेट आती है इससे रिगार्डिंग, तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।